अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अताउल्लाह मेमन। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से अपनी पार्टी का कोई भी एमपीए खुश क्यों नहीं है, जबकि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के तो चाहते हैं, उसके बावजूद भी पीपल्स पार्टी सिंध का कोई भी एमपीए मुराद अली शाह से खुश नहीं है। और ये बात अब वो ना सिर्फ निजी महफिलों में बल्कि पार्टी इजलासों में भी कह रहे हैं। अब मुराद अली शाह से वो नाराज़ क्यों है, वो कहानी आज हम आपको बताएंगे। और उसके अलावा हालिया दिनों में सिंध में बारिश ने तबाही मचाई है और आने वाले दिनों में और बारिश तबाही मचाएगी, तो इसमें मुराद अली शाह का क्या गेम प्लान है और ये मलबा जो तबाही का है, जो नाअहली का है, वो मुस्तकबिल में वो किस पर डालने वाले हैं, इस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। इससे पहले जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि सिंध की सियासी सूरत-हाल से आप बखूबी आगाह रह सकें। तो आते हैं हम अपने मौजू की तरफ। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कुछ दिन कबल कराची में एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस मुनक़द की और उस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एक ज़बरदस्त किस्म की मीडिया को ब्रीफिंग दी और वो ब्रीफिंग पाकिस्तान के हर टेलीविज़न पर लाइव चली और तकरीबन 2 से ढाई घंटे लाइव चली। कॉन्फ्रेंस में मुराद अली शाह ने अपने कारनामे बताए आवाम को, मीडिया को। सिंध में एक बहुत बड़ी हाउसिंग स्कीम लॉन्च करने वाले, हम K4 मंसूबा शुरू करने वाले, हम कराची में ये मंसूबे शुरू करेंगे। उनका फोकस कराची और हैदराबाद ज़्यादा था। कराची और हैदराबाद में हम ये काम करेंगे, ये मंसूबे लाएंगे। वर्ल्ड बैंक हमें इतना पैसा दे रही है और दीगर आलमी इदारे हमें इतना पैसा दे रहे हैं और आने वाले दिनों में कराची और हैदराबाद पेरस होगा। बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुराद अली शाह साहब को चाहिए कराची और हैदराबाद को पेरिस बनाए, लेकिन अब कराची हैदराबाद में इतना काम हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी पीपल्स पार्टी के दीगर अजला के जो एमपीए थे वो सिंध हुकूमत, वो मुराद अली शाह से खुश क्यों नहीं है। बिल्कुल ये हम आपको बताने वाले हैं वो खुश क्यों नहीं है। जब बजट बना तो बजट में जो डिस्ट्रिक्ट वाइज स्कीमें रखी जाती हैं, आप 2024 और 23 का जो सिंध हुकूमत का मंजूर किया हुआ बजट है उसको उठा के आप देखेंगे तो आपको सिंध के दीगर अजला उनमें स्कीमें आटे में नमक के बराबर आपको मिलेगी। अब मुराद अली शाह कराची में बड़े मंसूबे ला रहे हैं, ग्रीन लाइन ला रहे हैं, K4 मंसूबा जो 15 साल से वो मुकम्मल नहीं कर पा रहे। उसके अलावा जो बड़ी हाउसिंग स्कीम जो तकरीरों में और मीडिया में आ रही है कि दुनिया की सबसे बड़ी हाउसिंग स्कीम बनाई जा रही है, उसका फ़ायदा ठट्ठे के, सिजावल के या टंडो मोहम्मद खान के या टंडो लायर के या उमरकोट के या थर के एमपीए को क्या फ़ायदा है, उस डिस्ट्रिक्ट के अवाम को इन मंसूबों से क्या फ़ायदा मिलेगा। जब वहाँ के लोकल एमपीएस अपने हलके में जाते हैं और वो उनको बताते हैं कि मुराद अली शाह ने कराची में ये मंसूबा लॉन्च कर दिया है, कराची में वो मंसूबा लॉन्च कर दिया है, हैदराबाद में ये मंसूबा लॉन्च करने जा रहे हैं, तो तलहार का, टंडो मोहम्मद खान का, उमरकोट का, टंडो लायर का, मटियारी के एमपीएस है, उसके हलके वाले पूछते हैं कि भाई ये तो था कराची का मंसूबा, आप हमारे लिए क्या लाए हो, हमें क्या दे रहे हो। फिर वो उनका जवाब होता है तो हम आपको कुछ नहीं दे रहे सिवाय तकरीरों के, क्योंकि मुराद अली शाह साहब का फोकस कराची है, हैदराबाद है और 7 है, वो सब कुछ वहाँ कर रहे हैं। लेकिन 7 की भी सूरत हाल ये है, जब आप 7 के देहातों में जाओगे वहाँ स्कूलों में बारिश का इतना पानी खड़ा हुआ है कि अगर बंदा वहाँ जाएगा तो उस पानी में डूब मर जाएगा। तो मुराद अली शाह साहब को जो कराची, हैदराबाद में जो वो मंसूबे लॉन्च कर रहे हैं, उनसे ठट्ठे, सजावल, तलहार, टंडो मोहम्मद खान, मटियारी, टंडो लायर, उमरकोट, थर पारकर या छोटे छोटे जो डिस्ट्रिक्ट हैं या हलके हैं, उनके एमपीएस को उन मंसूबों से कोई सरोकार नहीं है। वो अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए मंसूबे मांगते हैं जो उनको नहीं दिए जाते और इसी से एक यानी कि बगावत
बरपा हो गई है मुराद अली शाह के खिलाफ कि मुराद अली शाह साहब चेयरमैन बिलावल भुट्टो को सुनहरी ख्वाब दिखाकर, बड़े बड़े मंसूबे दिखाकर जो इंटीरियर सिंध, अंदरूनी सिंध की जो हालत है वो बद से बदतर होती जा रही है। लेकिन मुराद अली शाह साहब बिलावल साहब को सिर्फ कराची और हैदराबाद के मंसूबे दिखाकर उनको अपने साथ मिलाकर बैठे हुए, और बिलावल साहब को भी वही चीज़ नज़र आ रही है। लेकिन अंदर जो इंटीरियर सिंध में जो तबाही मची हुई है, जो लोगों के काम नहीं हो रहे, जो MPs अपने हलकों में जाने के काबिल नहीं रहे, वो ना मुराद अली शाह साहब को नज़र आ रहा है, ना बिलावल भुट्टो साहब को नज़र आ रहा है। अब जो हमारा दूसरा इस प्रोग्राम का जो मौजू था कि जो बारिश की तबाहियाँ सिंध में फैलना शुरू हो गई है, और जो तबाहियाँ लगी अभी आने वाले दिनों में तबाहियाँ फैलने वाली है, इसका मलबा मुराद अली शाह किस पर डालेंगे। अब तो इस बात में कोई दो राय नहीं है कि सिंध में मुराद अली शाह और फरियाल तालपुर किलेश दो बदू है, ये आमने सामने। अब इन दोनों में से कोई एक आर होगा, कोई एक पार होगा। ये आने वाले दिनों में जल्दी आवाम को इससे मुतल्लिक खबर मिल जाएगी कि मुराद अली शाह आर होते हैं या पार होते हैं, या फरियाल तालपुर आर होती है या पार होती है। हमारे ज़राए के मुताबिक हमें ज़राए ने बताया कि मुराद अली शाह साहब ने बिलावल भुट्टो के माइंड में ये बात डाल दी है कि मैं तो काम करना चाहता हूँ, लेकिन फरियाल तालपुर साहिबा मुझे काम करने नहीं देती, जगह जगह वो रुकावटें खड़ी करती है, जगह जगह वो मुदाखलत करती है। और अब जो बारिशें हो रही हैं, लाड़काना अंडरस्टूड बात है कि वो फरियाल तालपुर की निगरानी में, सक्खर, कंबर शेदात कोट, नवाब शाह, शहीद बेनीराबाद, नौशर फेरोज़, ये वो डिस्ट्रिक्ट है जहाँ बारिशों की तबाही हुई है, और ये डिस्ट्रिक्ट फरियाल तालपुर की निगरानी में है, और वहाँ पर उनके बंदे हैं, और वही डायरेक्ट लाड़काना, नौशर फेरोज़, शहीद बेनीराबाद की निगरानी करती है। और बारिश की तबाही भी वहाँ अभी ज़्यादा हुई है, आने वाले दिनों में भी इम्कान है कि वहाँ ज़्यादा तबाही हो। अब वहाँ जो तबाही हो रही है तो उसका मलबा आने वाले दिनों में मुराद अली शाह डायरेक्ट या इनडायरेक्ट फरियाल तालपुर पर डालेंगे कि देखें बिलावल साहब, मैं तो काम करना चाह रहा था, लेकिन इनकी वजह से देखें वहाँ काम नहीं हुआ और वहाँ पे देखें कितनी तबाही मची हुई है। तो ये इल्ज़ाम बरा इल्ज़ाम की जो गेम है पीपल्स पार्टी में, वो और तेज़ होती जाएगी। मुराद अली शाह ग्रुप फरियाल तालपुर ग्रुप पर इल्ज़ाम आयद करेगा, और फरियाल तालपुर ग्रुप मुराद अली शाह ग्रुप पर इल्ज़ाम लगाएगा। तो ये गेम बड़ा दिलचस्प होने वाला है सिंध में, और मुकाबला भी दो बदू है, सख्त मुकाबला है, क्योंकि वहाँ फरियाल तालपुर है जो आसिफ अली ज़रदारी की बहन है, और दूसरी तरफ मुराद अली शाह है जो बिलावल भुट्टो के चहीते हैं। अब देखते हैं कि चहीता कामयाब होता है या बहन कामयाब होती है, ये तो आने वाले दिनों में जो सिंध के लोगों को पता चल जाएगा। लेकिन इस सर्द जंग में जो तबाही फैलेगी, जो सरवाइव करेगा, जो मसाइल को मुंह देगा, वो सिंध का आवाम है। जो मुसीबतें भुगतेगा वो सिंध का आवाम भुगतेगा। ये इक़्तिदार की जंग जो ये ग्रुपों में शुरू हो गई है और ये दिन ब दिन तेज़ होती जा रही है, ये और तेज़ होगी। इनसे सिंध के अवाम को कोई सरोकार नहीं है। वो चाहते हैं कि जो सड़कों पर, मस्जिदों में, स्कूलों में, गलियों में बारिश का पानी इकट्ठा हुआ है वो वहाँ से निकले। वो चाहते हैं जो सड़कें टूटी हुई हैं वो सड़कें बनाई जाए। वो चाहते हैं जो स्कूल बंद हैं वो स्कूल खोले जाए। वो चाहते हैं जिन अस्पतालों में मुफ्त दवाइयाँ फराहम नहीं की जा रही वहाँ मुफ्त दवाइयाँ फराहम की जाए। वो चाहते हैं जिन मरीज़ों को एम्बुलेंस नहीं मिलती, जो मरीज़ फोत हो जाते उनको लाश उठाने के लिए उनके लवाकिन को एम्बुलेंस नहीं मिलती, उनको एम्बुलेंस दी जाए। वो सिर्फ ये चाहते हैं। लेकिन सिंध के जो हुक्मरान हैं वो इक़्तिदार चाहते हैं, और इस इक़्तिदार की जंग में भुगत रहा है सिंध का आवाम। और देखते हैं कि सिंध का आवाम की कितनी, यानी कि वो बर्दाश्त है और वो इस जंग को कितना बर्दाश्त करते हैं। साइड स्टोरी से आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे किसी अहम मौजू पर, किसी अहम इशू पर। आपसे हमारी दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।